आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 12 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। अभी तक हमने सेक्शन 12 और सेक्शन 11 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ा था, जिसमें सेक्शन 10 के अंदर क्लास 1 के जो हायर्स हैं उनको कैसे प्रॉपर्टी डिवाइड होगी और कितना कितना शेयर उनको मिलेगा। और सेक्शन 11 के अंदर हमने जो है क्लास 2 के जो लीगल हायर्स थे उनको कैसे प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, उनको कितना कितना शेयर मिलेगा, ये हमने पढ़ा था, इस सेक्शन में बताया गया था। लेकिन जो अब ये सेक्शन 12 है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं एग्नेट्स और कॉग्नेट्स को कितना कितना शेयर मिलेगा। और बताया गया है कि एग्नेट्स और कॉग्नेट्स की जो कंडीशन होगी, सिचुएशन होगी, जो इस एक्ट में प्रेफर किया गया रूल, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी उनको डिस्ट्रीब्यूट होगी। पहले हम सेक्शन 12 की बेयर एक्ट की लैंग्वेज को समझेंगे। सेक्शन 12 में ऑर्डर बताया है कि एग्नेट्स और कॉग्नेट्स किस ऑर्डर में सक्सेशन होगा। सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग एग्नेट्स और कॉग्नेट्स में किस ऑर्डर में सक्सेशन होगा, उसके लिए कुछ रूल्स बने हैं। अब रूल नंबर जो 1 है वो पढ़ लेते हैं पहले। रूल 1, ऑफ 2 हायर्स द वन हु हैज़ फ्यूअर और नो डिग्रीज ऑफ असेंट इज़ प्रेफर्ड। रूल 1 में अगर असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स दोनों हों तो हम डिसेंडेंट्स में जो फ्यूअर डिग्री पर है, कम डिग्री पर है, तो उसको प्रेफरेंस देंगे, असेंडेंट्स को नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल सन है जैसे, ठीक है, फिर ग्रैंडसन आता है, फिर ग्रेट ग्रैंडसन आता है। सबसे फ्यूअर डिग्री के ऊपर कौन आता है? सन आता है। अगर सन जिंदा है तो सन को ही प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अगर सन जिंदा नहीं है, ठीक है, तो ग्रैंडसन को प्रॉपर्टी मिलेगी। और अगर सन और ग्रैंडसन दोनों जिंदा नहीं है तो ग्रेट ग्रैंडसन को प्रॉपर्टी मिलेगी। लेकिन सबसे पहले सन को प्रॉपर्टी दी जाएगी, क्योंकि जो सन है वो डिसेंडेंट्स की जो फीवर डिग्री में सबसे फर्स्ट पर है। अब रूल 2 को पढ़ लेते हैं, वो भी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। वेयर द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ असेंट इज द सेम और नॉन दैट हायर इज प्रेफर्ड हु हैज़ फ्यूअर और नो डिग्रीज ऑफ डिसेंट। रूल 2 में क्या बताया गया है कि अगर डिसेंडेंट्स नहीं है, सिर्फ असेंडेंट्स हैं। अब अगर असेंडेंट्स हैं सिर्फ, उस केस में हम फीवर डिग्री देखेंगे असेंडेंट्स की, और असेंडेंट्स की फीवर डिग्री को ही प्रेफरेंस देंगे। अब रूल 3, वेयर नाइदर हायर्स इज एंटाइटल्ड टू बी प्रेफर्ड टू अदर अंडर रूल 1 और रूल 2, दे टेक साइमल्टेनियसली। रूल 3 में बताया गया अगर रूल 1 में और रूल 2 के अंदर सभी हायर सेम डिग्री पर हैं तो सभी को बराबर शेयर मिलेगा। फॉर एग्जांपल 2 सन है और दोनों मर चुके हैं, ग्रैंड सन जो हैं, ठीक है, सेम डिग्री पर हैं, तो दोनों को ही बराबर हिस्सा मिलेगा। व्हेन देयर इज़ नो क्लास 1 एंड क्लास 2 हायर्स प्रेजेंट इन द फैमिली, एज ए जनरल रूल प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ प्रॉपर्टी विल बी डिवॉल्व इन एग्नेट्स एंड देयर आफ्टर इफ देयर इज़ नो एग्नेट्स इन कॉग्नेट्स। In case there are 2 or more agnates or cognates, the rule of preference as given under section 12 will be followed. सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग अगर क्लास 1 और क्लास 2 के हायर्स नहीं हैं किसी फैमिली में, तो सेक्शन 8 के जनरल रूल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी एग्नेट्स और कॉग्नेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। प्रेफरेंस एग्नेट्स को पहले दी जाती है, ठीक है। अगर एग्नेट्स जो हैं नहीं है तब प्रॉपर्टी कॉग्नेट्स के पास जाएगी। अगर कॉग्नेट्स के पास प्रॉपर्टी तभी जाती है जब क्लास 1 लीगल हायर्स, क्लास 1 हायर्स के बाद क्लास 2 हायर्स एंड एग्नेट्स में से कोई भी ना हो। अगर 2 या 2 से ज़्यादा एग्नेट्स या कोग्नेट्स हैं तो सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी। सेक्शन 12 को सिंपली करने के लिए 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो रूल 1 है, व्हेन देयर इज ए मोर देन 1 क्लेमेंट इन द प्रॉपर्टी ऑफ इंटेस्टेट एंड ऑल ऑफ दोज क्लेमेंट्स आर एग्नेट्स and there is no class 1 and class 2 heirs in family, the claimant in a descent line, in a ascent line and in a collateral line. In this case, irrespective of degrees of ascent, descent or collateral, the person who is descendant will be preferred, and if there is no descendant in the intestate, the person who is ascent degree will be preferred, and the person who is in a collateral degree will only get this share when ascent and descent are not there. अगर क्लास 1 एंड क्लास 2 हायर्स नहीं है फैमिली में पर एग्नेट्स हैं फैमिली में,
जो डिसीज की प्रॉपर्टी के लिए क्लेम कर सकते हैं, पर एग्नेट्स में भी असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स कोलेट्रल होते हैं। ठीक है, कोलेट्रल मीन्स भाई बहन एक्सेट्रा। तब प्रॉपर्टी के लिए प्रेफरेंस डिसेंडेंट्स को दी जाएगी। अगर डिसेंडेंट्स नहीं है तो प्रेफरेंस असेंडेंट्स को दी जाएगी। अगर डिसेंडेंट्स और असेंडेंट्स दोनों नहीं है तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? कोलेट्रल को दी जाएगी। मीन्स शॉर्ट में हम बताते हैं आपको कि जो एग्नेट्स में पहले डिसेंडेंट्स को और उसके बाद असेंडेंट्स को और उसके बाद कोलेट्रल को मतलब प्रॉपर्टी जाती है। अब रूल 2 की बात करते हैं। व्हेन ऑल द क्लेमेंट्स आर डिसेंडेंट्स द हायर्स हु आर फीवर डिग्री ऑफ डिसेंडेंट्स will be preferred, and in case if all the claimants have same degree of descendants they will take the property simultaneously। अगर डिसेंडेंट्स में एक से ज़्यादा क्लेमेंट्स हैं तो जो फीवर डिग्री और पर डिसेंडेंट्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, पर अगर सारे डिसेंडेंट्स सेम डिग्री पर हैं तो सबको सेम शेयर जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि जो सेम डिग्री पे होने पे अलग अलग शेयर जाएगा, सबको सेम जाएगा। लेकिन अगर सेम डिग्री पे नहीं है डिसेंडेंट्स, जो सबसे पहले आता है फीवर डिग्री पे, तो उसको जाएगी प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं रूल 3 की। व्हेन ऑल द क्लेमेंट्स आर असेंडेंट्स द वन हैविंग ए फीवर डिग्री ऑफ असेंडेंट्स विल बी प्रेफर्ड। इफ बोथ ऑफ क्लेमेंट्स आर हैविंग सेम डिग्री ऑफ असेंडेंट्स दे बोथ टेक प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली। अगर डिसेंडेंट्स नहीं है तो प्रेफरेंस असेंडेंट्स को दी जाती है। अगर एक से ज़्यादा असेंडेंट्स हैं तो जो फीवर डिग्री पर असेंडेंट्स है उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। अगर सभी असेंडेंट्स सेम डिग्री पर हैं तो सबको सेम शेयर दिया जाएगा, वैसे जैसे डिसेंडेंट्स में दिया जाता था। अगर डिसेंडेंट पहले होता तो पहले डिसेंडेंट्स में फीवर डिग्री को दिया जाता था। रूल 3 में मैंने बताया अगर सेम डिग्री पे हैं तो सभी डिसेंडेंट्स को सेम। इसी तरह 3rd रूल के अंदर भी असेंडेंट्स को जाएगी प्रॉपर्टी, फीवर डिग्री वाले को पहले जाएगी। अगर मतलब सेम डिग्री पर काफ़ी सारे असेंडेंट्स हैं तो सभी को सेम शेयर जाएगा। अब रूल 4 है। इन केस इफ़ देयर इज़ नो असेंडेंट और डिसेंडेंट द प्रॉपर्टी गोज टू द कोलेट्रल। इन कोलेट्रल लाइन इफ़ देयर आर 2 और मोर हायर्स द हायर्स हु हैव फीवर डिग्री असेंट्स रिस्पेक्टिव ऑफ डिग्री ऑफ डिसेंट्स विल बी प्रेफर्ड। अगर असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स नहीं हैं तो प्रॉपर्टी कोलेट्रल के पास चली जाती है। अगर कोलेट्रल लाइन में एक से ज़्यादा हायर्स हैं तो जो फीवर डिग्री पर असेंडेंट्स हो उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। ध्यान देने की बात है, जो एग्नेट्स में डिसेंडेंट्स को पहले प्रेफरेंस दी जाती थी, लेकिन कोलेट्रल में असेंडेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती है पहले। अब रूल 5 है। इफ़ देयर आर ऑल द कोलेट्रल्स एग्नेट्स और कोग्नेट हायर्स एंड द डिग्री ऑफ असेंडेंट्स अमंग दोज हायर इज सेम द पर्सन हैविंग फीवर डिग्री ऑफ डिसेंडेंट्स विल बी प्रेफर्ड। अगर कोलेक्टर में सभी असेंडेंट्स सेम डिग्री पर हैं तो सभी को सेम शेयर बराबर मिलेगा। अगर असेंडेंट्स नहीं है तो फीवर डिग्री के डिसेंडेंट्स को प्रेफरेंस जाएगी कोलेक्टर में। अब रूल 6 है। व्हेन अमंग ऑल द कोलेट्रल एग्नेट्स एंड कोग्नेट्स द डिग्री ऑफ असेंट्स एंड डिसेंट्स आर सेम ऑल द हायर टेक प्रॉपर्टी साइमल्टेनियसली एंड अमंग देमसेल्फ दे टेक एज पर। अगर कोलेट्रल में असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स सभी सेम डिग्री पर हैं तो सभी को सेम बराबर का हिस्सा मिलेगा, तो प्रॉपर्टी सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो सेक्शन 12 में इतना ही। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लॉ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और कमेंट करके भी बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सेक्शन 13। तो तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।